हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम मायरा है और मैं 27 साल की हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं लुधियाना में अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरे पति गुरदीप एक डॉक्टर है और वो अमृतसर में काम करते हैं और वहीं पर ही रहते हैं। वो लोहड़ी की रात जब याद करती हूँ तो बदन में आग लग जाती है। रोहन मेरा देवर जो 25 साल का जवान और हैंडसम लड़का है, वो लुधियाना में ही कंपनी में काम करता है। पूरे घर में रोहन ही एक है जो मुझे बहुत इज्जत देता है। मेरे हर काम में वो मेरी मदद भी कर देता है। लेकिन कुछ दिनों से मैं फील कर रही थी कि रोहन मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगा था। उसकी नज़र को देखकर मैं शर्मा जाती थी और मेरे मन में एक अजीब सी सिहरन होने लगती थी। पति तो काम का बहाना बनाकर महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए ही घर आता है। कुछ दिनों पहले लोहड़ी की वो रात थी जब घर में लोहड़ी मनाने के बाद सास ससुर अपने कमरे में सोने चले गए। घर में सिर्फ मैं और रोहन ही जाग रहे थे। मैं हॉल में बैठकर एक हिंदी रोमांटिक मूवी देख रही थी। उसी वक्त रोहन वाइन लेकर आया। उसने बोला, भाभी लोहड़ी है, ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसीलिए थोड़ी वाइन तो बनती ही है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मैंने भी हंसकर हाँ कह दिया और हम दोनों बैठकर पीने लगे। लोहड़ी की उमंग और उत्साह अभी भी मन में बाकी थी। मन कर रहा था कि झूमूं, नाचूं, गाऊं और मस्ती करूं। हम दोनों बैठकर बचपन की बातें याद करने लगे जब घर वालों के साथ बैठकर लोहड़ी मनाते थे। तभी रोहन ने धीरे से कहा, भाभी आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं तो आज आपकी खूबसूरती देखकर घायल ही हो गया हूँ। मैं शर्मा गई और बोली, रोहन शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। लेकिन रोहन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मन में एक अलग तरह की खुशी महसूस कर रही थी। वो मेरे करीब सड़क कर आया और बोला, मायरा भाभी, भैया भी कितने अभागे हैं। इतनी खूबसूरत पत्नी के होते हुए वो किसी और को चाहते हैं। पति के बारे में सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाभी जो आदमी आपकी कदर ना करे उसके लिए क्या आंसू बहाना। रोहन की आंखों में एक अलग ही आग थी। मैं चुप रही। उसका हाथ मेरी जांघों पर आया। मैं सिहर गई लेकिन हटी नहीं। फिर वो मेरे एकदम करीब आ गया और कान में फुसफुसाते हुए बोला, भाभी चलो हम दोनों मिलकर लोहड़ी मनाते हैं। मैं उसकी बात को अच्छी तरह से समझ रही थी और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और शर्म से मैंने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से बोली, रोहन ये गलत है। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मेरी होठों को किस कर दिया। उसका साथ पाकर 6 सालों का प्यार बाहर आ गया। उसने धीरे से मेरे दुपट्टे को सरका दिया। मैं गहरे गले वाले कुर्ती में उसके सामने थी। उसके बाद वो मुझे अपने कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लाइट भी ऑफ कर दी। बस बाहर की लाइट से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने सिसकते हुए कहा, रोहन अगर कोई चाह गया तो। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चाहत थी। उसने धीरे से कहा, भाभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम दोनों वो सब का आनंद उठाने लगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी लोहड़ी मुबारक हो। मैंने भी कहा, रोहन तुम्हें भी मुबारक हो। हम दोनों लोहड़ी के उत्साह और उमंग में पागल हो गए थे। दिल तो मानो भंगड़ा कर रहा था। रोहन ने पूछा, वैसे भाभी मेरे साथ लोहड़ी मनाकर कैसा लगा? मैं हंसी और बोली, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। पूरी रात इसी तरह से हम दोनों लोहड़ी की खुशी मनाते रहे। सुबह जब सब उठे तो हम दोनों एकदम नॉर्मल थे। लेकिन नजरें मिलती तो समझ जाते थे। मेरे मन में अफसोस भी था। लेकिन रोहन का साथ पाकर मैं अपनी सारी दुख और तकलीफ भूल जाती थी। जो साथ मुझे हमसफर से मिलनी चाहिए वो मुझे देवर से मिल रही थी। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।